हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता जैन एंड हेल्थ बॉडी इन आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मखाने के बारे में। मखाने को सुपर फूड भी कहा जाता है और ये फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन तथा फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा पहुँचाता है। तो आज मखाने को बहुत सारे लोग कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मखाने को कुछ लोग डेजर्ट्स पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ लोग मखाने की खीर बनाना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो इसके हेल्दी स्नैक्स बनाना, हेल्दी स्नैक्स यानी कि चिवड़ा के रूप में इसको खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग वेट गेन के लिए भी मखाने का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मखाने को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अनुसार मखाने को किस प्रकार अपनी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा मखाने के भिन्न पर्याय क्या है, मखाने को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसके गुणधर्म क्या है, इसकी तासीर क्या है और हमारे शरीर के अवयवों पे ये किस प्रकार से वर्क करता है, और आयुर्वेदा की जो त्रिदोषाज यानी कि वात पित्त कफ जो कहे गए हैं उन पर ये किस प्रकार से वर्क करता है, किन दोषों को बढ़ाता है, किन दोषों पे ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मखाने का लैटिन नेम यूराइल फिरॉक्स सैलिसेब है और ये निम्फेसी कुल से बिलोंग करता है, यानी कि इसकी जो फैमिली है वो निम्फेसी है और इसको हम फॉक्सनट के नाम से भी जानते हैं। इसके यज्ञ में प्रयुक्त अन्न होने के कारण इसको मखाने भी कहते हैं। इसके अलावा इसको पद्या बीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो क्योंकि ये कमल गट्टे के सदृश होता है, इसके लिए इसको पद्या बीज भी कहते हैं। इसके अलावा पानी में लोटने के कारण इसको पानी फल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तालाबों की तली में ये विशेषकर लोटता रहता है, लुढ़कता रहता है, इसलिए इसको अंकलोडे के नाम से भी जाना जाता है। ये तो अब हम मखाने की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि इनके गुणधर्म किस प्रकार है। मखाना जो होता है गुड़ों में गुरु और स्निग्ध होता है, यानी कि गुरु होने के कारण ये देर से पचता है। इसके अलावा ये स्निग्ध यानी कि थोड़ा सा चिकनापन लिए हुए होता है। इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है, यानी कि ये इसकी जो तासीर होती है वो शीत होती है। इसका विपाक है मधुर, यानी कि थोड़ा सा ये मिठास लिए हुए होता है। इसके अलावा इसमें जो रस पाया जाता है वो भी मधुर ही होता है। अब ये हमारे त्रिदोषाज को किस प्रकार से बैलेंस करता है। ये बेसिकली वात पित्त सामक है, यानी कि पित्त से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनमें ये बहुत ही कारगर है। इसके अलावा ये पित्त को शमन करता है। बेसिकली ये मखाना जो होता है शीत प्रकृति का होता है। इसकी तासीर है वो ठंडी होती है, तो बेसिकली ये पित्त को ज़्यादा शमन करता है, यानी कि पित्त से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उनमें ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पित्त को ही ये सबसे ज़्यादा बैलेंस करने का कार्य करता है। कुछ लोग मखाना और ताल मखाना को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन मखाना और ताल मखाना दोनों ही अलग अलग प्लांट हैं। मखाना को हम फॉक्स नट कहते हैं और इसका जो लैटिन नेम मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, और जो ताल मखाना को हम कोकलाक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसका जो लैटिन नेम है वो एस्टेरा कैंथा लोंगीफोलिया है और ये एकेंटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखा कि आपने कि मखाना और ताल मखाने से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ही अलग अलग प्लांट्स हैं और दोनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग आयुर्वेदा में कही गई हैं। अब हम जो मखाने के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ये बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। जिन लोगों का पित्त प्रकोपित हो गया है उसको ये कम करने का यानी कि बैलेंस करने का कार्य करता है। तो जिन लोगों को पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचा सकता है। बेनिफिट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये इसके अंदर दाह प्रशमन का गुण होता है। जैसे कि दाह मीन्स यानी कि जो बर्न किया, जो जलन जैसी जो प्रकृति होती है, कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर या पैर के तलवों में जलन होती रहती है, उसमें ये जो बर्निंग सेंसेशन टाइप का जो महसूस होता है उसको ये कम करने का कार्य करता है। अगर आप मखाने को दूध के साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो आपको इस बीमारी में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पित्त का नाश करने के कारण ही इसके अंदर दाह प्रशमन का गुण पाया जाता है। जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, जिन लोगों को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। ये शरीर की गर्मी को शांत करता है और खाने को हृदय तथा शोणित स्थापन भी कहा गया है। हृदय होने के कारण ये हमारे हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें मखाना बहुत ही लाभदायक है। मखाने का सेवन करने से ये हमारे जो हार्ट में रक्त की आपूर्ति को कम नहीं होने देता है, यानी कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है। इसलिए हमें जो हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जो हमें असमय हार्ट अटैक की समस्या होती है उसमें मखाना आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला होता है। इसके अलावा इसके अंदर
शोणित स्थापन की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। शोणित स्थापन मीन्स यानी कि ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने का कार्य करता है। जिन लोगों को असमय ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे कि समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाक से खून बहता रहता है, तो उसमें भी आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन महिलाओं को माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनके मेंसेस ठीक नहीं आते हैं या जिनकी ब्लीडिंग बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, 6-6 7-7 दिन तक जिनको ब्लीडिंग होती रहती है और स्टॉप ही नहीं होती है, उसमें भी आप मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा DUB की प्रॉब्लम होती है, डिसफंक्शनल, जिसको कि हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं, जिसमें कभी ब्लीडिंग बंद हो जाती है, कभी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें भी मखाना बहुत ही कारगर साबित है। उसमें भी मखाने का प्रयोग आप कर सकते हैं। मखाने के अलावा इंटरमिटेंट ब्लीडिंग में भी मखाने का प्रयोग आप कर सकते हैं, करने का कार्य करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मखाने का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मखाने के अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आप हाई BP के पेशेंट मखाने का सेवन कर सकते हैं। मखाने के अंदर प्रजास्थापन का गुण भी पाया जाता है। प्रजास्थापन मीन्स जो कि हमारे जो हमारी प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखने का कार्य करता है। कुछ जिन लोगों को बच्चा गिर जाता है या जिनको अबॉर्शन की प्रॉब्लम है या जिनको बच्चा नहीं ठहरता है, वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको बच्चा ठहर जाता है उसके बाद बार बार गिर जाता है, यानी कि मल्टीपल अबॉर्शन की जिनको प्रॉब्लम है, वो महिलाएं मखाने का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनको है वो भी मखाने का सेवन कर सकती हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी मखाने का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि मखाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पर महिलाएं बहुत अधिक प्रेगनेंसी के टाइम पर महिलाएं शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल हो जाती हैं, और मखाना जो है शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में हेल्प करता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं मखाने का सेवन कर सकती हैं। इसलिए देखा होगा कि गर्भावस्था के बाद महिलाएं शारीरिक रूप से काफ़ी दुर्बल हो जाती हैं, और आप मखाने का सेवन गर्भावस्था के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक तथा सुपर फूड माना गया है, और ये गर्भावस्था के बाद आई हुई शारीरिक दुर्बलता को कम करता है। और आप मखाने को विभिन्न प्रकार के डेजर्ट या रेसिपी को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मखाने के लड्डू बना सकती हैं, मखाने को पंजीरी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप मखाने को पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रसव के बाद काफ़ी पेन होता रहता है, उसमें भी आप मखाने का सेवन कर सकती हैं। मखाने के 10 से 15 पत्तों को आप ले लीजिए और उसको पानी में उबाल लीजिए और उसको छान करके आप थोड़ा सा ठंडा करके पिएंगी, तो आपको प्रसव के बाद जो होने वाला दर्द है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। मखाने के अंदर बल्ले तथा भृंगण की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बल्ले होने के कारण ये हमारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो काफ़ी वीकनेस जिनके शरीर में रहती है, वो मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप मखाने को दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ ही साथ आपको वेट गेन भी होगा। मखाने का सेवन पुरुष लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुक्र स्तंभन तथा शुक्र जनन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। शुक्र स्तंभन का मतलब ये है कि ये शुक्र का क्षरण नहीं होने देता है। स्तंभन यानी कि स्टॉप करने का कार्य करता है। जिन पुरुषों का वीर्य गिर जाता है या जिनकी धात हमेशा गिरती रहती है, वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये शुक्राणुओं को बढ़ाने का भी कार्य करता है, यानी कि शुक्र जनन है। जिनके स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, जिनको स्पर्म्स की संख्या जिनकी कम है या स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। जिन महिलाओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है या जिनकी धात गिरती रहती है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द, पेड़ों में जिनके दर्द रहता है, वो महिलाएं भी मखाने का सेवन कर सकती हैं। उसमें भी मखाना बहुत ही अच्छा गुणकारी माना गया है। के अंदर शारीरिक दुर्बलता को दूर करने का गुण पाया जाता है, और इसको आयुर्वेदा में इसको दौर्बल्य नाशक कहा गया है। और इसलिए जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है, जो हमेशा जिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हम वीक हैं, हमें वीकनेस फील हो रही है, तो वो लोग मखाने का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी शारीरिक कमजोरी है या किसी भी प्रकार की कमजोरी आपके शरीर में है, वो दूर ज़रूर हो जाएगी। अगर ये मखाना जो है वो वेट लॉस को भी करने में काफ़ी कारगर है, लेकिन आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये जान लीजिए। मखाना जो होता है बहुत ही हेल्दी स्नैक माना गया है, और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। हमेशा भरा हुआ महसूस होगा और अधिक खाना खाने से आप बचेंगे। अगर आप मखाना को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको आप घी में ना भूनकर आप इनको साधारण रूप से ही बिना घी के ही रोस्ट करके खाएंगे, तो ये आपको डेफिनेटली वेट लॉस में हेल्प करेगा।
अलावा कुछ लोग मखाने को वेट गेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप कैसे इस्तेमाल करें ये भी जान लीजिए। मखाने को अगर आप दूध के साथ सेवन करेंगे और इसमें थोड़ी सी शुगर आप अगर डाल लेंगे, या ये समझ लीजिए आप मखाने की खीर बनाकर इसको अगर खाएंगे तो आपको वेट गेन होगा, वेट लॉस नहीं इससे होगा आपको। अब हम जान लेते हैं कि मखाना खाने का सही समय क्या है। मखाने को हमेशा सुबह के टाइम पर ही लेना चाहिए, क्योंकि मखाने को अगर सुबह के टाइम अगर आप खाएंगे तो ये इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। और ये देर से पचता है तो आपका पेट हमेशा भरा हुआ महसूस होगा। तो इसलिए आप इवनिंग में मखाने को लेने के बजाय आप इसे मॉर्निंग में ही मखाने को लेना प्रेफर करें। अब हम जान लेते हैं कि मखाने का सेवन हमें कितना करना चाहिए। मखाने का सेवन हमें एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो लाभ के बजाय हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है। अगर आप भी मखाने का सेवन करना चाहते हैं तो आपको 10 से या 15 मखाने का ही सेवन करना चाहिए, या ये कह लीजिए एक मुट्ठी भर मखाना आपको सेवन करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगर इससे अधिक मात्रा में अगर मखाने का सेवन करते हैं तो आपको ये नुकसान पहुंच सकता है, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये डिपेंड भी करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपकी प्रकृति कैसी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आप किस प्रकार से मखाने को पचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भारी होता है, गुरु होता है। मैंने आपको बताया आसानी से पचाया नहीं जाता है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग भी हो सकती है।